तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल सीरीज। अभी तक हम लोगों ने आपका एसक्यूएल की हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। हम लोगों ने एक सब लैंग्वेज को भी डिस्कस कर लिया है जो कि हमारी डीडीएल थी। हम लोगों ने डेटा टाइप्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया है। अब इस इनकमिंग वीडियो में हम लोग कंस्ट्रेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से आपके कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है और कंस्ट्रेंट का बेसिकली यूज़ क्या है और ये डेटा टाइप से किस तरीके से आपके अलग है। तो बेसिकली ये वीडियो इसके ऊपर होने वाली है। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। तो कंस्ट्रेंट को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगा ये समझने में कि कंस्ट्रेंट आपके हैं क्या। तो अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोगों का अगर घर में ट्रिप का प्लान बनता है तो हम लोग सबसे पहले मम्मी पापा से पूछने जाते हैं कि क्या हम इस ट्रिप में जाएं और या ना जाएं। तो अब आपके मम्मी पापा आपको बताते हैं कि आप इस ट्रिप में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, यानी कि वो डिसाइड करते हैं कि आप इस ट्रिप का पार्ट बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। तो बेसिकली वो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगा देते हैं, जिस वजह से आप उस ट्रिप का पार्ट हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। आप उसको देखोगे, अगर आप उस रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आप उस ट्रिप का पार्ट हो सकते हो, अदरवाइज आप उस ट्रिप का पार्ट नहीं भी हो सकते हो। सिमिलरली एसक्यूएल में जब आप कॉलम के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हो अपार्ट फ्रॉम योर डेटा टाइप, तो वहां पर पे आपका क्या है, कंस्ट्रेंट आपका वर्क प्ले में आता है। तो कंस्ट्रेंट आपके क्या हैं, ये कुछ रूल्स हैं जो कि आप डिफाइन करते हो डेटा के ऊपर। ये डेटा टाइप से अलग है, आप डेटा के ऊपर क्या कर रहे हो, यहाँ पर पे रूल्स को डिफाइन कर रहे हो कि टेबल में आपका किस तरीके का डेटा आपका आएगा और किस तरीके का डेटा नहीं आएगा। दिस इज नॉट द डेटा टाइप। हम इसको अभी देखेंगे किस तरीके से हम डेटा टाइप नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर पे, और आपका डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं। जो एक्चुअल डेटा है उसके ऊपर आप यहाँ पर कंडीशन लगाते हो, ना कि डेटा टाइप के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हो। देन अगर हम बात करें तो जो आपके कंस्ट्रेंट हैं ये आपको डिफाइन करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अलाउड, किस तरीके का डेटा आपका अलाउड है और किस तरीके का डेटा टेबल के अंदर आ सकता है, ये आपको एसक्यूएल कंस्ट्रेंट बताते हैं। देन अब अगर हम बात करें तो आपकी एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर टोटल 6 तरीके के कंस्ट्रेंट होते हैं, जो कि आपके कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले आपके पास है नॉट नल, देन है यूनिक, देन है प्राइमरी की, देन है फॉरेन की, देन है चेक एंड देन है डिफॉल्ट। एक एक करके हम इनको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि ये आपके क्या होते हैं और किस तरीके से इनका यूज होता है। तो सबसे पहला जो आपके पास कंस्ट्रेंट है वो है नॉट नल। सो बेसिकली नॉट नल क्या होता है और इसको इस डिफाइन किस तरीके से करेंगे आप। तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग नल वैल्यू को आपका एम्प्टी की जगह रखते हैं और उसको एम्प्टी के बराबर रखते हैं। कि हम लोग बेसिकली ये एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नॉट नल का मीनिंग है कि जो वैल्यू एम्प्टी ना हो, इसके लिए हम लोग नॉट नल का यूज करते हैं, बट ये पूरी तरीके से गलत है। नॉट नल आपका यूज होता है फॉर सम मिसिंग वैल्यूज और फॉर सम अननोन वैल्यूज। कई बार जब आप अपना डेटा फीड कर रहे होते हैं तो उस केस में आपका जो वैल्यू है वो आपसे मिस हो जाती है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई वैल्यू पता ही ना हो। तो उस केस में आप क्या करते हो, जनरली नल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हो अपने डेटाबेस के अंदर। और जो आपका नॉट नल है वो आपको यही इंश्योर करता है कि कोई नल वैल्यू आपकी ना आए। दिस मीन्स कि कोई भी अननोन वैल्यू ना हो और कोई भी मिसिंग वैल्यू आपकी टेबल में ना हो जो कि आपको चाहिए। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं नॉट नल का, और इसका बेनिफिट ही यही है कि ये आपको हेल्प करता है कि आप कोई भी वैल्यू जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने पर्टिकुलर टेबल के अंदर चाहिए, पर्टिकुलर अपने सिस्टम के अंदर चाहिए, और वो वैल्यू आपसे मिस ना हो जाए, इसी का ध्यान रखने के लिए आप नॉट नल कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हो। नेक्स्ट जो डेटा टाइप आपके पास है वो ये यूनिक, और यूनिक का सिंपल सा मतलब है कि वो सबसे अलग होना चाहिए, वो आपका सबसे हट करके होना चाहिए। तो सिमिलरली आपका यहाँ पे यूनिक जो कीवर्ड है या फिर जो यूनिक आपका कंस्ट्रेंट है वो आपका ये स्पेसिफाई करता है कि कॉलम के अंदर सारी अलग अलग वैल्यूज आपके पास आए, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आपके पास ना आए। तो इस तरीके से आप यूनिक का यूज करते हैं। और जो यूनिक कीवर्ड आपका है वो आपके बार बार यूज किया जा सकता है टेबल के अंदर, यानी कि यूनिक कंस्ट्रेंट को आप बार बार यूज कर सकते हो। आप सिमिलरली नॉट नल कंस्ट्रेंट को भी बार बार अपनी टेबल के अंदर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होता है। देन जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है वो है प्राइमरी की। अब जो ये कंस्ट्रेंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो कंस्ट्रेंट है ये आपका एक कॉम्बिनेशन है दो कंस्ट्रेंट्स का जो अभी तक हमने पढ़ लिए, दैट इज नॉट नल एंड यूनिक। इन दोनों को जब आप कंबाइन कर लेते हो तो इट बिकम्स योर प्राइमरी की, जो कि आपकी नल भी नहीं हो सकती है और आपकी हर एक एंट्री के लिए यूनिक होती है। तो वो आपकी प्राइमरी की होती है। ठीक है।
देन अगर हम बात करें तो एक टेबल में खाली आपकी एक ही प्राइमरी की होती है और एक से ज्यादा प्राइमरी की एक टेबल में अलाउड नहीं है। देन अगर हम बात करें तो आपकी जो प्राइमरी की है उसका काम ही यही होता है कि वो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करे। सो इसी के लिए आप प्राइमरी कीज का यूज करते हो। सो फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग प्राइमरी कीज। प्राइमरी कीज के ऊपर हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि प्राइमरी कीज क्या होती हैं। हमारे पास जो अगला कंस्ट्रेंट है वो है फॉरेन की। फॉरेन की आपका बेसिकली क्या होता है, ये आपका लिंक एस्टेब्लिश करता है बिटवीन टू टेबल्स। तो दो टेबल्स के बीच में जब लिंक एस्टेब्लिश करना हो तो उसके लिए आपको फॉरेन की जरूरत होती है। एक कॉमन कॉलम बेसिकली ये होता है दो टेबल्स के बीच में, जिसकी मदद से आप अपना जो आपका दो टेबल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर बाकी डेटा भी लिखा हुआ है, बट इसको हम फर्दर आगे आने वाली वीडियोज में फर्दर एक्सप्लेन करने जाएंगे कि प्राइमरी की और फॉरेन की होती क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों एक्चुअल में है क्या, इनको हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्राइमरी की आपकी कॉम्बिनेशन है नॉट नल का और यूनिक का। फॉरेन की आपकी जो है वो आपकी क्या है, लिंक एस्टेब्लिश करती है बिटवीन टू डिफरेंट टेबल्स। सो दैट इज ऑल। जो फॉरेन की है वो आपकी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपके पास जो नेक्स्ट अपकमिंग कंस्ट्रेंट है वो है चेक। अब चेक आपका ये आपको हेल्प करता है कि किस तरीके का डेटा आपका डेटा कॉलम के अंदर आ रहा है, उसको ये आपका प्रॉपर तरीके से क्या करता है, वैलिडेट करता है, और उसके बाद ही डेटा की एंट्री अलाउ करता है। तो जो भी आपकी स्पेसिफिक कंडीशन आपने लगाई है वो मीट होगी तो ही डेटा आपका एंटर होगा, अदरवाइज डेटा एंटर नहीं होगा। और ये आपका कॉलम लेवल पे और टेबल लेवल पे दोनों पे लगाया जा सकता है। अब ये कॉलम कॉलम लेवल क्या होता है, आपका टेबल लेवल क्या होता है, ये हम फर्दर आने वाली प्रैक्टिकल वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कॉलम लेवल क्या हुआ और आपका टेबल लेवल क्या हुआ विद प्रॉपर एग्जांपल्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आपका कीवर्ड और सॉरी कंस्ट्रेंट आता है वो कंस्ट्रेंट आपका है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट जो कंस्ट्रेंट है इसका काम ही नाम ही आपको बता रहा है डिफॉल्ट, यानी कि अगर आपको क्या चाहिए कि आपको एक्सप्लिसिटली बार बार कोई वैल्यू को आपको क्या नहीं करना है, स्पेसिफाई नहीं करना, और आप चाहते हो कि अपने आप से कोई वैल्यू क्या रहे, स्पेसिफाइड रहे, कि अगर आपने वैल्यू स्किप कर दी तो ये वैल्यू आपकी फिल हो जाए, तो उस केस में आप डिफॉल्ट का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नोटिस भी किया हो, कई बार हम लोग क्या करते हैं जब कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस फॉर्म में अगर आपको ध्यान हो तो कई बार क्या होता है आप कंट्री कोड को लिखना भूल जाते हो, जो कि जैसे कि यूएसए का कंट्री कोड कुछ और होगा, इंडिया का कंट्री कोड होता है +91 जिससे 4 नंबर स्टार्ट होते हैं। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स में आप उसको नहीं मेंशन करते हो, वो ऑटोमेटिकली +91 ही ले लेता है क्योंकि वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। सो सिमिलरली आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू को भी। ये जस्ट एक एग्जांपल था जिससे कि आपको डिफॉल्ट वैल्यू ज्यादा क्लियर हो जाए। सो इस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू का यूज किया जाता है, और ये आपका जैसा मैंने कहा कि एक्सप्लिसिटली आपको इनपुट देने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि आप अपना काम डिफॉल्ट से कर सकते हो। तो वो आपका क्या है, अपने आप से ही मेमोरी में स्टोर्ड है और वो अपने आप से उस कॉलम की वो वैल्यू स्पेसिफाई कर लेगा अगर आप उसको नहीं देते हो तो अब अगर हम समरी की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि आपके कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। हम लोगों ने डिस्कस करा कि कंस्ट्रेंट्स आपके कुछ तरीके के रूल्स हैं जो कि आप इम्पोज करते हो अपने कॉलम के ऊपर, जिससे आप स्पेसिफाई कर पाओ कि किस तरीके की वैल्यू आपकी अलाउड है कॉलम के अंदर। सो अगर मेरे को डिफरेंशिएट करने को बोला जाए कि आप डेटा टाइप और आपके कंस्ट्रेंट को डिफरेंशिएट करो, तो द आंसर विल बी वेरी सिंपल कि आपका जो कंस्ट्रेंट है वो रूल्स हैं जो कि स्पेसिफाई करेंगे किस तरह की वैल्यू आपकी आ सकती है इन द कॉलम, वो आपके कंस्ट्रेंट हो गए। वेयर एज जो आपका डेटा टाइप है वो डेटा टाइप आपका स्पेसिफाई करेगा कि किस फॉर्मेट की वैल्यू आपकी आ सकती है, कितना साइज आप मेमोरी में दोगे उस पर्टिकुलर वैल्यू के स्टोर करने के लिए, आपका वो सब चीजें डिफाइन करता है डेटा टाइप। डेटा टाइप आपका बता रहा है कि अगर आपका इंटीजर है तो इतनी मेमोरी स्टोर करके रख लो इसके लिए, और इस तरीके के फॉर्मेट की वैल्यूज ही आएंगी। वेयर एज जो आपका कंस्टेंट है वो तो रूल है जो उस डेटा के ऊपर लगेगा कि किस तरीके की वैल्यू आएगी आपकी कॉलम के अंदर। वो आपका बेसिकली कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा मेंटेन करने के लिए होता है, जिसको हम अपकमिंग सेशंस में फर्दर एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ पर पे यही देखा कि हमारे 6 तरीके के कंस्ट्रेंट हमारे पास हैं जो कि हम लोगों ने स्टडी करे, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफॉल्ट, जिसमें कि हम अपना मेन फोकस अगली वीडियो में रखेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर, और हम कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने की कि आपकी प्राइमरी की क्या है और फॉरेन की क्या है, और इसके रिगार्डिंग कुछ मिसकंसेप्शंस को भी हम डिस्कस करेंगे, और हम कुछ यहाँ पर पे इनसाइट्स को भी जानेंगे कि आपकी क्या है प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर। So this was all for the video. Thank you for watching.